Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Students, we are discussing here the pairing schemes of Punjab Board second year chemistry 2026. यानी कि जो हमारा पेपर बन चुका है केमिस्ट्री का 2026 का, वो बहुत इजी पेपर बना है। उस पेपर के अंदर किस तरह क्वेश्चन आने हैं बोर्ड के, वो किस तरह पैटर्न है, कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन है, किस लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन है, ये चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। और आपको बेस्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कुछ चैप्टर स्किप करके भी आप 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ बच्चों की तैयारी काफ़ी वीक होती है, या वो उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो 85 आउट ऑफ 85 या 80 प्लस मार्क्स लें, तो उनके लिए भी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि वो 60 या 70 मार्क्स ले सकते हैं या इजीली पास हो सकते हैं। तो ये है हमारे पास माय डियर स्टूडेंट, आपने मार्क्स लेने हैं बजाय इसके कि आप पूरी बुकों को करें जिसमें इतने रिएक्शन इतनी प्रैक्टिस। तो आपको एक बेस्ट जो है एक शॉर्टकट रास्ता बताऊंगा जिसमें आप कुछ मुश्किल और लेंथी चैप्टर को स्किप करके भी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अगर आप इस प्रोसेस के मुताबिक तैयारी करते हैं, इस स्ट्रेटजी के मुताबिक तैयारी करते हैं, तो आप इजीली जो है आप मैनेज कर सकते हैं और ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला जो क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट आपका होगा ना, वो 17 मार्क्स का होगा। पहला पोर्शन जो पहले आधे घंटे में करना होता है वो एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू से रिलेटेड है। और यू नो कि वो हमारे पास टोटल 17 मार्क्स का, यानी कि हर जो एमसीक्यू है वो एक नंबर का होगा, टोटल 17 एमसीक्यू होंगे। और इस तरह मिला के टोटल 17 हमारे पास नंबर बनेंगे। और हर चैप्टर में एक एमसीक्यू आएगा। मास वाई चैप्टर नंबर 14 के जो 14वां चैप्टर है, मैक्रोमोलिक्यूल से रिलेटेड जो है। अब टोटल 16 चैप्टर है, सब में एक एक हो गया 16 नंबर ये, और 14वां चैप्टर उसमें दो आने हैं। इस तरह हमारे जो है 17 एमसीक्यूज हो जाएंगे और 17 मार्क्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। और ये बात ज़हन में रख लें कि जो आपका पेपर बना है वो इंतहाई ईजी बना है, क्योंकि ये लास्ट आपका पेपर है। इसके बाद न्यू सिलेबस आएगा उसके मुताबिक, और मिनिमम 14 एमसीक्यूज जो होंगे प्यारे स्टूडेंट वो एक्सरसाइज के होंगे मिनिमम। यानी कि अगर आप एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर लेते हैं तो आपके कम से कम 14-15 एमसीक्यूज 17 में से क्लियर हो जाएंगे। और वो हार्डली जो है 130-40 के राउंड अबाउट बनते हैं पूरी बुक के। क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चन का होगा माय डियर स्टूडेंट। इसके अंदर टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, टोटल 12, और उसमें से कम आपने 8 करने होते हैं अगर आप पूरे मार्क्स लेते हैं। तो पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि पहले 4 चैप्टर कंसेक्टिव, आखिरी 2, इनको मिलाएं तो हमारे पास ये पहला पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन का बनता है। पहले चैप्टर में एक शॉर्ट है, दूसरे में दो, तीसरे में दो, चौथे में तीन, 15वें में दो, 16वें में दो। आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर इसमें आप स्किप कर सकते हैं जो कि हमें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी हेल्पफुल है। और अपनी बेस्ट तैयारी के लिए हमने पहला और दूसरा चैप्टर माय डियर स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन में रखना है इजीली, ताकि आप तैयारी कर सकें। तो उसमें आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो गए, क्योंकि यहाँ पे इसको हमने लॉन्ग में भी देखना है। 3 ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। तीसरे के आपको शॉर्ट करने हैं, लिहाजा चौथे के भी 3 आते हैं, लेकिन ये थोड़ा आपके लिए हो सकता है ट्रिकी हो। तो बेस्ट ये है कि आप तीसरा कर लें। आपके 2, 2, 4 और एक 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। और 15वां जो है इंतहाई ईजी और छोटा चैप्टर 2, इसके हो गए 7। और 16वें चैप्टर को हमने यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में रखना है अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक बेस्ट तैयारी करने के लिए। तो 2 ये शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, यानी कि 2 ये 4 और 2 6 7 8 9। अगर आप तीसरे के सिलेक्टिव क्वेश्चन भी कर लें तो आपका अगर एक शॉर्ट भी क्वेश्चन क्लियर होता है तो आप यानी कि चौथे को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। और जब इसको स्किप करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट या पास पेपर वाले क्वेश्चन करें, तो आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट क्लियर हो जाएंगे। और इसी तरह 8 शॉर्ट जो क्वेश्चन हो जाएंगे तो मीन के आपके 16 नंबर ये क्लियर हो गए। अब 17 नंबर एमसीक्यूज के हैं, 16 नंबर इस पोर्शन के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। उसमें आता है चैप्टर 5, 6, 7, 8, यानी कि यहाँ 4 लगातार, आखिरी 2, यहाँ पे 5वां, छठा, 7वां, 8वां और 12वां, 13वां, यानी कि ये एक सीक्वेंस है, ये इकट्ठे हैं और ये 12वां, 13वां। अब इसमें 3 है, इसका मतलब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 शॉर्ट क्वेश्चन ये छोटा सा चैप्टर हमें दे रहा है। छठे चैप्टर को भी हमने लॉन्ग क्वेश्चन में रखना है, तो साथ हमारा
ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको लॉन्ग में नहीं करना चाहते तो फिर 7 में अगर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, पर बेस्ट यही है कि आप इसको ही रखेंगे। 4 शॉर्ट हो गए, 8वें को भी हम छोड़ देते हैं, हम 7 को भी छोड़ देते हैं। 12th चैप्टर थोड़ा लेंथी है और बच्चे जो है ऑर्गेनिक एंड पे जाके इसको इतनी प्रेफरेंस नहीं देते, तो हम इसको भी छोड़ देते हैं कि ये हमारे जो चैप्टर हैं ही नहीं, हम इनको नहीं करना चाहते। हमारे पास थोड़ा टाइम है या अच्छी तैयारी नहीं है, या हम एक बेस्ट स्ट्रेटजी लगा के पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं ताकि जो चैप्टर करें उनको अच्छे वाला कर लें। तो हमारे पास 3 और 1 4 ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, और 13वां करेंगे तो हमारे 3 ये 7। अब हमें एक शॉट और चाहिए, तो वो जो एक शॉट है वो हम इनके सेलेक्टिव कर लें या आपको फिर चैप्टर 7 करना पड़ेगा। बस ये है कि आप 7 को छोड़ दें, इसके कोई इंपॉर्टेंट 20 शॉर्ट क्वेश्चन कर लें और 10 इसके कर लें। 30 शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, वो मैं आपको गाइड भी करूंगा, तो आपके ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। यानी कि आप यहाँ 3 चैप्टर छोड़ सकते हैं कंप्लीटली, लेकिन इसके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तो आपके ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। यानी कि आप इस तरह भी करेंगे तो आपके यहाँ भी 12 में से 8 ही करने थे, और इस तरह आपके बेटा जी 16 नंबर ये आ गए। 16-16 32 आ जाएंगे, 32 और 70 वो मिलाएंगे तो 49 मार्क्स आप इतना काम करने से ले सकते हैं इजीली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, और 9 में आपने माय डियर स्टूडेंट 6 करने होते हैं। टोटल 9 है, 6 करने हैं, यानी कि ये हमारे पास एक शॉर्ट 2 नंबर का, टोटल 12 नंबर का काम करना है। इसमें चैप्टर 9 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ये क्योंकि हमने लॉन्ग में भी रखना है, अपनी स्ट्रेटजी में रखा हुआ है। चैप्टर 10 छोटा सा है, इसको भी कर लेंगे 2 4। 11 को लॉन्ग में रखेंगे 2, ये हमारे 6 शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर। अब हम यहाँ से 14 को भी छोड़ दें, बेशक उसमें 3 आने हैं शॉर्ट, क्योंकि वो लेंथी भी है और एंड पे जाके बच्चों का इतना फोकस भी नहीं रहता, और आप ये कर लेंगे। इसमें 9 11 हमारा लॉन्ग वाला भी पेयर बनेगा, और जो हमने एक बेस्ट स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करना है, और चैप्टर 2 के अंदर हार्डली 20 टू 25 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो इस तरह मिलके आपके ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर होंगे तो 12 नंबर ये हो जाएंगे। हमारे 49 बने थे, 12 में लाएंगे तो हमारे पास 61 मार्क्स माय डियर स्टूडेंट इतना काम करने से हो रहे हैं, जिसमें एक चैप्टर 14 छोड़ रहे हैं, 7 8 12 छोड़ रहे हैं, मास वाई इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के 3 और एक 4, और एक ये चैप्टर 5 चैप्टर छोड़ने के बावजूद भी हमारे शॉर्ट और एमसीक्यूज माय डियर स्टूडेंट क्लियर हो रहे हैं। और जो चैप्टर स्किप करने हैं प्यारे स्टूडेंट, उसके एमसीक्यू तो आपने करने ही करने हैं। अब आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, दैट इज लॉन्ग क्वेश्चन। अब टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज, 2 भी शॉर्ट वाला, 3 भी शॉर्ट वाला, 4 भी शॉर्ट वाला, 5 6 ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ये ए पोर्शन है और ये बी पोर्शन है। अब ए जो है क्वेश्चन 5 का, वो चैप्टर 1 से है, ये चैप्टर नंबर है, और ये चैप्टर 2 से। ये तो हमारी सिलेक्शन में है, तो एक तो इजी चैप्टर है और इतने लेंथी भी नहीं है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, इतने ज्यादा रिएक्शन है नहीं, ये हो जाएगा। उसके बाद बेस्ट ये माय डियर स्टूडेंट कि आप इस चैप्टर को लें, अगर जो बच्चों का ऑर्गेनिक में इतना इंटरेस्ट नहीं होता उनके लिए, जो ऑर्गेनिक को अच्छे से कर सकते हैं, फिर उनको इधर चैप्टर 8 भी करना पड़ेगा, अगर ये सिलेक्ट करते हैं 7 इजी तो 12 करना पड़ेगा, ये दोनों लेंथी चैप्टर है। तो ये जो चीज़ है ना, ये काफ़ी ही एक जो है प्रैक्टिस वाला पोर्शन है, जिसमें बच्चों के क्वेश्चन गलत होने के भी चांस होते हैं। बहरहाल अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको ज़रूर सिलेक्ट करें, और शॉर्ट क्वेश्चन भी फिर आपने उसके लिहाज से मैनेज करने हैं। बहरहाल ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 6 और 16 है। इसमें जो 6 है इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट आपको बताए जाएंगे। खास तौर पे जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो, और क्रोजन से रिलेटेड जो पोर्शन है वो हो सकता है, या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है उनका नोमेनक्लेचर। तो इसके जो 5-6 मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। और 16 जो है, ये हमारे पास जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, यानी कि एनवायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, बहुत इजी है। उसके बाद 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमारे ये हो गए, इसको अगर हम दोनों को स्किप करते हैं तो ये हमने ज़रूर करना है, क्योंकि इन्हीं को हमने यहाँ शॉर्ट के लिहाज से भी रखा हुआ था। तो यानी कि लॉन्ग वाले भी करेंगे, साथ हमारे ये 2 और 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो 9 और 11 इसका आपस में कॉम्बिनेशन है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये इजी भी है, और इससे आपकी चीज़ें मिक्स नहीं होंगी। अगर आप 8 करेंगे तो फिर आपके
क्वेश्चन या जो मैकेनिज्म है कन्वर्जन मिक्स हो सकती हैं, 12th में भी ये चांस है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन आप अगर ये करते हैं तो ये मैनेज हो सकता है। तो इधर से भी आप ये चैप्टर छोड़ दें, ठीक है, इधर से 7-12 छोड़ सकते हैं, 8 जिनको हमने शॉर्ट में भी कहा छोड़ दें। इस तरह अगर आप प्लानिंग करते हैं माय डियर स्टूडेंट, आप 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स है ले सकते हैं, जिसमें आप 5 चैप्टर जो है वो छोड़ दें और इनके जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहा है। उसके बाद आप बेस्ट समझते हैं आपकी क्या मेमोरी है, आपकी क्या प्लानिंग है, या कितने मार्क्स आप ले सकते हैं 60-70, आप उसके लिहाज से इसमें कुछ और चैप्टर भी स्किप कर सकते हैं। 60 लेने के लिए आपको ज़्यादा फिर चैप्टर 3-4 और चैप्टर जो है ना वो आप रिमूव कर देंगे। इस तरह करके माय डियर स्टूडेंट आप अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं, आपकी अच्छी तैयारी भी हो सकती है। ये थी आज हमारे पास है असेसमेंट स्कीम, पेरिस स्कीम, क्योंकि आपका पेपर जो है वो बन चुका है, जो कि लाहौर बोर्ड है या बाकी पंजाब के बोर्ड हैं, 2026 यानी कि 2026 के अंदर किस तरह का पेपर पैटर्न या किस तरह के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन या शॉर्ट या लॉन्ग आएंगे, वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।